मेरी बात को अच्छे से सुन सके। मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है, वो भी आप जैसा ही। बाबा में और आप में भी कोई अंतर नहीं है, आप भी बाबा जैसे ही हैं, बाबा जैसे बन सकते हैं। आपको सारी चीजों को, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, प्रेम आपस में प्रेम के साथ जुड़ना पड़ेगा। बार बार मैं कहता हूं कि साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। मैं अपने आश्रम में कई बार एक किस्सा सुना चुका हूं, मुझे बार बार याद आता है। मैंने अपने जीवन में जब धर्म की यात्रा की शुरुआत की थी तो उस किस्से के सुनने के बाद, समझने के बाद ही की थी। मुझे भी समझ में आया कि साथ कुछ नहीं ले जाते हैं। एक गांव होता है, उसके आसपास बड़ा अच्छा माहौल होता है। लोग खेती के व्यापार से और अलग अलग व्यापार से जुड़े होते हैं। एक महात्मा वहां पहुंचते हैं और गांव के लोग उनसे घुल मिल जाते हैं। अपना आश्रम, अपने रहने का स्थान वो एक पेड़ के नीचे बना लेते हैं। गांव के लोग उनसे कहते हैं, महात्मा जी आप यहाँ पे मंदिर और आश्रम बना लीजिए। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल होता है, 2 साल होता है, पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। इतना गांव गरीब होता है कि मंदिर और आश्रम का निर्माण हो सके। एक दिन सारे लोग महात्मा जी के पास पहुंचते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि महात्मा जी क्या करें, पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा इस गांव में सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो सारे लोग कहते हैं कि महात्मा जी धनी व्यक्ति तो है यहाँ पर गांव में, एक बड़े साहूकार है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते, उनकी भावना नहीं है और धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि जब तो हम जरूर मिलेंगे उनसे। महात्मा जी सभी लोगों के साथ उनके घर जाते हैं, घर का दरवाजा बजाते हैं। साहूकार बाहर आता है, कहता है कि अरे जाइए, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। बड़ा लालची किस्म का व्यक्ति होता है, दरवाजा खोल डालता है। बोलता कहिए महाराज। महात्मा जी एक सुई निकालते हैं अपने झोले से और कहते हैं बेटा ये सुई अपने पास रख ले, मैं परलोक सिधार रहा हूं, जब तू परलोक में आए तो जरूर साथ ले आना। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, सुई अपने साथ रख लेता है। बड़ा विचलित सा रहता है, बड़ा चिंतन सा रहता है। उसकी पत्नी पूछती कि क्या हुआ? तो बोलते कि एक महात्मा जी आए थे और ये सुई मुझे दे गए। बोलते मैं परलोक सिधार रहा हूं, जब तू आए साथ में तो तेरे साथ ले आना। पत्नी कहती है क्या कर डाला आपने, अपन सुई साथ में थोड़ी ले जा सकते। बड़ा चिंतित होता है। दूसरे दिन महात्मा के पास जाता है, महाराज के पास, और कहता है महाराज जी ये सुई मैं लौटाने आया हूं, मैं कैसे सुई साथ लेके आ सकता हूं? तो महाराज कहते हैं कि जब तू सुई साथ लेके नहीं आ सकता तो फिर किस बात का तुझे घमंड है? ये धन दौलत तू साथ लेकर आ सकता है क्या? तेरे साथ जाएगी क्या? वहीं से उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा और वो सेवा कार्यों में जुट जाता है। क्यों लगे आप दुनिया के प्रपंच में, कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ प्रेम साथ जाएगा, सिर्फ ईश्वर की भक्ति साथ जाएगी, दीन दुखियों की सेवा साथ जाएगी। आज ही से संकल्प लीजिए कि अपने को अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना है। सेवा का मतलब धन से नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप शिरडी में बैठे, शिरडी में भी आप रह के सेवा कर सकते हैं। कई लोग बेचारे बाहर से आते हैं, बस स्टैंड पे उतरते हैं, कई लोग ट्रेन से कोपरगांव उतरते हैं, कई लोग मनमाड़ उतरते हैं, कई लोग शिरडी स्टेशन पर उतरते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मंदिर कहाँ है, क्या द्वारका माई है, क्या मंदिर है, कहाँ प्रसादालय है, कहाँ रुकना चाहिए। कम से कम आप बिना धन के भी उनको सही सलाह दे सकते हैं कि यहाँ रुक जाइए, आपके पैसा नहीं लगेगा, आप ये द्वारका माई है ऐसे चले जाइए, ये प्रसादालय जहाँ आपको 10 रुपए में खाना मिलेगा। ये भी एक सेवा है।
शिरडी के अस्पताल के बाहर आप खड़े हो सकते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं, बेचारे गरीब गांव के लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, कौन सी चीज का डॉक्टर कहाँ बैठता है, कितनी बजे से कितनी बजे तक बैठता है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। ये भी एक सेवा है। सेवा का मतलब धन से नहीं होता है। वृद्धाश्रम जाइए आप, बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम में गया था एक यहाँ पर शिरडी में, वहां जाइए आप, बच्चों को साथ ले जाइए, सप्ताह में एक दिन जाइए। नहीं ज्यादा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में पूरी सब्जी बना लीजिए, कुछ बना लीजिए। उन बुजुर्ग माता पिता के लिए उनको ले जाके प्रेम से भोजन कराइए। देखिए कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, कितनी दुआएं मिलेगी। आज के समय में सबसे ज्यादा हमको दुआओं की आवश्यकता है, क्योंकि समय इतना खराब आ गया है कि व्यक्ति दुआएं तो देता नहीं, बद्दुआ ही दे रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी को बद्दुआ दे रहा है। सिर्फ दुआओं की आवश्यकता है, और एक दुआ आपके जीवन को बदल सकती है। और दुआ, जो प्रार्थना हमारी है, प्रार्थना का स्वरूप भी दुआओं से जुड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, प्रेम से रहें, परिवार के अंदर अच्छा वातावरण बनाएं। यदि आपके जीवन में परिवार में कोई तनाव है तो मेरी सलाह मानिए, आज ही शाम को बैठिए यहाँ से जाने के बाद। पति पत्नी से बात करें, पत्नी पति से बात करें और पूछें, एनालिसिस करें कि आज तक आप हम दोनों एक साथ रहे जीवन में, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप नाराज हैं, ऐसी कौन सी मेरी गलती है जिसने आपको परेशान किया है। दोनों एक दूसरे से बात करें। कई ऐसी पुरानी चीजें स्मृति से जुड़ी हुई जो बाहर आएगी, जो मन से बाहर निकलेगी, और जब मन से बाहर निकलेगी वहीं से प्रेम की शुरुआत होगी। आज सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा है कि पत्नी अपने पति से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाती, बच्चे अपने माता पिता से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आज 90% ऐसे मामले हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरी लड़की जो है बाहर किसी के प्रेम के जाल में फंस गई है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको आपके घर से प्रेम नहीं मिला है। माँ बाप के झगड़े और माँ बाप का क्रोध ही उसको बाहर ले गए। जब बच्चे को प्रेम घर में नहीं मिलेगा तो वो बाहर तलाशेगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। कई वैसे घर भी मैंने देखे कि पति पत्नी होते, लेकिन पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ जाता है और पत्नी किसी और पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है। आज समाज का पतन क्यों हो रहा है? आज हम इन चीजों के पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बुराइयों को क्यों अपना रहे हैं? उसका कारण यह है कि हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, प्रेम हमारे बीच से खत्म होते जा रहा है। इतनी सारी बहनें बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है, सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है, सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बदल सकती है। सिर्फ प्रेम। बात करिए, आज ही जाइए, दोनों एक दूसरे से बात करिए और कहिए, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांगिए। कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बच्चे आपके क्या देख रहे हैं? यही तो झगड़े देख रहे हैं। आपके बीच जो विवाद है वही बच्चों में जा रहे हैं, संस्कारों के रूप में जा रहे हैं ना। छोटी छोटी चीजें जीवन के अंदर इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उनका अनुसरण हमने नहीं किया, ढंग से उनको सेटल नहीं किया, ढंग से हमने उनको नहीं समझा, तो बाद में जाकर बड़ी विकराल स्थिति हो सकती है। आज जो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तलाक के सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं, भाइयों के बीच में बंटवारे हो रहे हैं, इन सभी कारणों के पीछे माता पिता के संस्कार, माता पिता के झगड़े ही बच्चा देखता है और बाद में जाके वही सब कुछ घटित होता है। एक बड़ा सुंदर परिवार था, ये किस्सा मैंने शायद पहले भी बताया है, जलंधर का। मेरा एक प्रोग्राम था अमृतसर में। अमृतसर में एक बहन मेरे पास आई, बहुत रोने लगी, कहने लगी, महाराज जी आप जलंधर चलिए, एक बार आप हमारे घर आ जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा।
मैंने कहा बहन हमारे प्रोग्राम फिक्स होते हैं, हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वक्त होते हैं, सबको समय देना होता है। मैं आ रहा हूं, जलंधर नहीं, जलंधर में प्रोग्राम चल रहा था और लुधियाना की बहन थी वो, तो मैंने कहा मैं लुधियाना आऊंगा तो जरूर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। मैं लुधियाना पहुंचा, अखबारों में छपा, उसने पढ़ा, हमारा वहां पे सेमिनार चल रहा था वास्तु के ऊपर और कई चीजों के ऊपर, साई ऊर्जा के ऊपर। वो पहुंची, बहुत रो रही थी आज आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा मैं निश्चित तौर पे आऊंगा, शाम को अभी नहीं आ पाऊंगा। बोले मैं आपको लेने आऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आ जाना 9 बजे के आसपास, हम फ्री हो जाएंगे, रात को 9 बजे आइएगा। वो बहन एक ऑटो लेकर आई और ऑटो का किराया भी उसने अपनी पड़ोसन से लिया था। हम बाहर आए, हमने देखा, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, आप चलो आगे आगे। हम अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे उसके घर, देखते हैं बहुत बड़ा बंगला है, आलीशान बंगला है, लेकिन वो गैराज में रहती है, गाड़ी खड़ी करने का जो गैरेज होता है ना, उसमें रहती है। बोले बेटा यहाँ रहती हो तुम? बोले ये हमारा ही है, लेकिन बैंक ने सील कर रखा है इसको। मैं कुछ नहीं बोला। मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, देखता हूँ कि अपना एक बुटीक चलाती थी। बुटीक मतलब समझते हैं ना, कपड़े सिलने का जो काम, आपके यहाँ क्या कहते हैं महाराष्ट्र में। खूब सारे फोटो लगे लक्ष्मी जी के, खूब सारे फोटो लगे। कुर्सी है, उसके नीचे ईंट जमा रखी है, कुर्सी उस पर रखी हुई है। मैं देखता हूँ इतने सारे लक्ष्मी जी के फोटो, उसकी बिटिया होती है पास में खड़ी हुई। मैं कहता हूँ बेटा ये लक्ष्मी जी के फोटो क्यों लगा रखे हैं यहाँ पर इतने सारे? बोले महाराज जी मम्मा जो है रात भर लक्ष्मी जी के सामने बैठ के रोती है कि ऐसा हमसे क्या हो गया कि आप रूठ गई हैं। मैं बड़ा चिंतित होता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी उत्सुकता बढ़ती है जानने की कि क्या हुआ है। मैं अंदर पहुंचता हूँ, उसी गैरेज के उनने 3 हिस्से कर लिए थे। अच्छा महंगा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है बंगले का, टूटा फूटा। पूरा घर जो है नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है, पूरा घर नेगेटिव ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। पति जो है सामने सोफे पे बैठा होता है, एक बोतल शराब पड़ी होती है, गिलास के अंदर जो है शराब होती है। बड़ी रोती है वो महिला, मुझसे कहती है मेरे पति है। अपने पति से कहती है कि महाराज जी का आशीर्वाद ले लो, तो कहता है अरे कोई महाराज वाराज किसी को नहीं मानता मैं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये इसके कर्म है। फिर मैं उससे पूछता हूं कि बेटा क्या हुआ? बताती है कि हम मिलियन में पैसे गिना करते थे, पंजाब की सबसे रिच फैमिली हम हुआ करते थे। 3 भाई थे, मैं सबसे बड़ी बहू हूं, छोटी बहू आई। माता पिता का तो पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। शादी मैंने अपने दूसरे मतलब मेरे देवर की शादी की, बहू आई, बहू और उसके बीच कुछ अच्छा नहीं रहा। बहू आने के बाद हमारे परिवार में विवाद शुरू हो। बीच वाले भाई ने छोटे वाले भाई को मार दिया और 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। इतना बुरी तरीके से गुंडों के साथ पिटवाया उसको, सोचिए आप। छोटे भाई ठीक होने के बाद बीच वाले भाई को मारा। स्थिति यह हुई कि पूरा परिवार बिखर गया। बैंक, कोई भी उद्योग चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेना होता है। 1200 करोड़ का हमने कर्जा लिया था और आज हालात ये हो कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। 4000 मजदूरों का पेट हमसे पलता था, 4000 मजदूर हमारे यहाँ काम करते थे, आज वो भी कहीं के नहीं रहे और सब कुछ हमारा बैंक ने सील कर दिया, सब कुछ हम बर्बाद हो गए। सोचिए, हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला एक ग्रुप, पंजाब का मुख्यमंत्री आता था
तो उसके यहां रुका करता था, उसका मेहमान हुआ करता था, उसकी क्या हालत हुई। सिर्फ आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण, क्रोध के कारण पूरा घर तबाह हो गया। भाई ने भाई को मार दिया, सब कुछ अलग हो गया। अभी एक किस्सा मैं पढ़ रहा था अखबारों में पिछले दिन, सहारनपुर का एक शराब माफिया, मोंटी क्या नाम है, मैं बोलूंगा नहीं, टीवी पे प्रोग्राम आएगा, अच्छा नहीं लगता। भाई ने भाई को गोली मार दी। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की। क्या मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी का, पैसे का? सोचिए, छोटी छोटी चीजें, जीवन में क्रोध धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में इतना विकराल रूप ले लेता है कि व्यक्ति जो है भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, पत्नी जो है पति को मार देती है और पति जो है पत्नी को मार देता है। कई ऐसे किस्से हैं। घर टूट जाते हैं, बच्चा माँ बाप की सारी जिंदगी की मेहनत को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और माँ बाप दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए कि आप कभी बैठ के एक दूसरे की समस्याओं पर बात ही नहीं करते। आपको एक दूसरे की समस्याओं पर बैठकर बात करना होगी, चिंतन करना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख और दुख को समझना होगा। आज हालात यह है कि हम एक दूसरे के सुख दुख नहीं समझते, जिसके कारण परिवारों में बिखराव आ रहा है, विखंडन हो रहा है, सब कुछ बदलते जा रहा है। और आज ये हालात हो रही है, ये हम कहते हैं कलयुग। अरे कलयुग क्या है? कलयुग आपका मन है। आप बार बार कहते हैं कि घटनाएं घट रही, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। आपके मन को सही कर लीजिए, कोई कलयुग नहीं है, सतयुग आ जाएगा वापस से। सिर्फ मन में प्रेम को ले आइए, प्रेम के बीज को बो दीजिए। मैं बार बार अब ये बात कहता हूं कि आप सोचिए कि शादी जब समझौते से होगी तो प्रेम का बीज कैसे होगा। एक बड़ा सुंदर वाकया मुझे याद है। लखनऊ में एक परिवार के यहां मैं गया था शादी में। उन्होंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं होगी, आपको आना ही होगा। हमने कहा ठीक है बेटा, आएंगे, जरूर आएंगे। बड़ी अच्छी फैमिली थी। हम गए, हमने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हम बैठे, हमने बात करी तो लड़की के पिताजी पास में बैठे थे। जिन्होंने हमें बुलाया था वो, हमने कहा आप देखिए मेहमानों को, हम जरा इनसे बात कर लें। हम लड़की के पिताजी के पास बैठे तो लड़की के पिताजी के आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, इतनी अच्छा विवाह हो रहा है, इतना सुंदर लड़का है, इतना अच्छा घर मिला लड़की को, फिर आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? हमने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? आप तो लड़की जा रही है उसके दुख से पीड़ित हो गए। बोले महाराज जी उस दुख से पीड़ित नहीं हुआ हूं, मैंने अपनी लड़की को देने के लिए 1.5 करोड़ का कर्जा लिया है। मैंने कहा 1.5 करोड़ का कर्जा लिया है? बोले महाराज जी पैसा तो मेरे पास भी है लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, प्रॉपर्टी बेचूंगा जब कर्जा उतरेगा। लेकिन आज हालात ये है कि घर अच्छा था, बात जमी, सगाई हो गई, जब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब सगाई होने के बाद उन्होंने बोला कि लड़के को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, शादी ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। हालात ये हो गए महाराज जी कि लड़की ने भी कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी ऐसे घर में। लेकिन मैंने कहा बेटा कर ले, कोई बात नहीं, अब सगाई हो गई, अच्छा नहीं लगता, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस दुख से दुखी होके उसने अपनी 1.5 करोड़ का कर्जा लेके अपनी पुत्री का विवाह वहां कर दिया। सोचिए किस मन से वो लड़की उस घर में गई है, किस मन से उस लड़की उस घर में गई है। क्या प्रेम का बीज लेके गई है? वो समझौते का बीज लेके गई है। समझौता किया ना उसने, लड़की ने अपने जीवन के साथ पैसे से समझौता किया उसने, उसकी मजबूरी थी। आज समाज में भी यही कुछ हो रहा है। दहेज के लिए लोग शादियां तोड़ देते हैं, अच्छी लड़की को ठुकरा देते हैं, बाद में ऐसी बहू लेके आते हैं कि वही जूते मारती है माँ बाप को। क्योंकि दहेज की जो बहू आती है वो कैसी आती है? सोचिए एक गरीब घर के अंदर अगर ज्यादा पैसे वाली बहू आएगी तो वो क्या करेगी? बताइए क्या करेगी?
खाना पीना भी हराम कर देती है वो। कहती है ये भी मेरे पिता के यहाँ से आया है, तुम्हारा क्या था, तुम जिस बिजनेस को कर रहे हो ये भी मेरे पिता ने करवाया है तुमसे, तुम जो खा रहे हो वो सब मेरा ही तो दिया हुआ है। अपने मन को बदलना पड़ेगा, समझौते से जो सिस्टम चलता है उसको बदलना पड़ेगा। खैर जो लोगों की शादी हो गई है और जो नहीं हुई है, जो नहीं हुई है उनके लिए है कि आप धन को मत देखिए, चरित्र को देखिए, व्यवहार को देखिए, संस्कारों को देखिए कि इस लड़की के माँ बाप ने इसको कितने संस्कार दिए। जहां संस्कार नहीं है, पिछली बार मैंने बुलाया था पाटिल जी के लड़के को, मैंने कहा एक बात बताओ कि एक लड़की जिसको बहुत गुस्सा आता है और बड़ी खूबसूरत है, और एक लड़की जिसको गुस्सा नहीं आता, शांत है और वो सांवली है, तुम दोनों में से किसको पसंद करोगे? तो उनका कहना था मैं सांवली लड़की को पसंद करूंगा। आज इस बात की आवश्यकता है। एक लड़की जो बड़ी सुंदर है लेकिन उसको बहुत गुस्सा है, उसमें संस्कार नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, तो पैसा देख के शादी मत करिए। आप सांवली लड़की देख लीजिए लेकिन उसका चरित्र अच्छा है, उसको संस्कार अच्छे हैं, उसका मन शांत है, ऐसी लड़की को लेके आइए। आपके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप साथ चले आएगी, उसके लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और आज समाज क्या देखता है? आज समाज सिर्फ इस बात को देखता है कि लड़की सुंदर है और बाप के पास बहुत पैसा है, इसको ले आओ, अपना घर स्वर्ग हो जाएगा। अगर पैसे से घर स्वर्ग होता तो आज इतने पैसे वाले दुनिया में बैठे उनके यहां दुखी नहीं होता। सबसे ज्यादा आज दुखी है तो पैसे वाले लोग दुखी हैं। गुलाब जामुन टेबल पे पड़ा है लेकिन खाने की हिम्मत नहीं है। हम कहते हैं कि बेटा ले लो, तो बोलते हैं महाराज जी डायबिटीज है, कैसे खाएं? बताओ आप। बहुत कुछ बोल सकता हूं, 8 बज रही है, बाबा का ध्यान भी करना है हमको। सिर्फ इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा, यज्ञ आप शुरू करें, सेवा के कार्यों को शुरू करें, पति पत्नी आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए, सास बहू आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए, भाई भाई आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए घर में आज बैठे, बड़े अच्छे वातावरण में बैठे, एक दूसरे की जो समस्याएं बात करें, प्रेम से बात करें। यदि कोई क्रोधित होता है किसी बात के ऊपर तो शांत मन से उसको सुनिए कि उसको क्रोध क्यों आ रहा है। अरस्तु ने क्रोध की तुलना चोर से की है। किससे की है? चोर से तुलना की है क्रोध की। जैसे चोर आता है ना, ऐसे क्रोध आता है। और प्रेम की तुलना ईश्वर से की है। आपको ईश्वर को पाना है या चोर को पाना है? विचार कीजिए। प्रेम बड़ी सुंदर चीज है, 2 अक्षर का नाम है। आपको मैंने कहा था ना, बच्चा आई लव यू बोलता है तो आई लव यू मिलता है, आई हेट यू बोलता है तो आई हेट यू मिलता है। तो जैसा बोलेंगे वैसा मिलेगा। यज्ञ करिए, सेवा के कार्यों को बढ़ाइए। श्रद्धाश्रम हमने बनाया है देरड़े के पास, आप सभी का आश्रम है, हमारा आश्रम नहीं है। हम सुई भी साथ नहीं ले जाएंगे, कुछ साथ लेके नहीं जाएंगे। सबका आश्रम है, अपना सबका आश्रम है। वहां आइए, सेवा करिए। हर गुरुवार के दिन दरबार लगता है, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। और 5-5 लोगों को और जोड़िए, 5 परिवारों को और जोड़िए, ये भी संकल्प लीजिए। अपने से जुड़े 5 परिवारों में जब यज्ञ होने लगेगा तो वहां भी शांति होगी, प्रेम होगा, सेवा का भाव आएगा, उन परिवारों का भी जीवन बदलेगा। क्यों? अपने से मिलने वाले परिवारों का इसलिए बोला कि संगत का असर होता है ना। आप यज्ञ करते रहेंगे, सामने वाला आपको कहेगा आकर, अरे सब बेकार की चीजें हैं, मत करिए। अपन तो चले कहीं मॉल में, कहीं पिक्चर देखने चलते हैं, कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, कहीं क्या करते हैं, इन सब चीजों में कहां पड़े हो आजकल। भगवान कुछ नहीं होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं। जब आप 5 लोगों को समझाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, तो आपकी संगत का असर होता है, आपके जीवन में भी सकारात्मक चीजें आने लगेगी। आसपास का माहौल जैसा होगा वैसा व्यक्ति का मन बनता है। आसपास का माहौल अच्छा होगा तो व्यक्ति का मन निर्मल होगा। हम हमेशा कहते हैं अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा देखिए। हम बाबा का ध्यान करेंगे,
आश्रम आप आइए, सोमवार गुरुवार के दिन हम बैठते हैं, महीने के पहले गुरुवार को हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें साईं अग्नि यज्ञ, इसके अलावा साईं ऊर्जा एक कार्यक्रम है, बीमारियों से संबंधित है। यह कोर्स एक ऐसा है कि जिसको करने मात्र से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 7 चक्र जो शरीर के होते हैं उनको हील करना होता है, उनको ऊर्जा देना होता है, इसका भी कोर्स होता है। इसके अलावा अलग अलग ध्यान है, एक प्रेम ध्यान है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए हमने एक ध्यान कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अभी उसी की है। इसके अलावा बच्चों की गजानन ध्यान है, बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए गजानन ध्यान है। साथ में एक साईं ध्वनि ध्यान है जो मन को एकाग्र करता है। ऐसे कई चीजें हैं, ऐसे कई कोर्स हैं। साईं कृति जी का एक प्रोग्राम हमारा आता है साधना टीवी पे सुबह 5:40 पर, 4:50 पे साधना टीवी पे आश्रम का प्रोग्राम आता है। 4:50 से 5:10 तक बाबा की लाइव आरती आती है साधना टीवी पे, उसके बाद प्रसारित होता है, आप देख सकते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। और अगर यदि आपकी कोई समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन वहां आइए, मैं निश्चित तौर पर करूंगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप सभी से जुड़ा कोई मुद्दा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आश्रम से जुड़े यहाँ पर जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अपनी बात भी, अपने विचार भी यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़े लोग, पुराने लोग जो हमारे हैं, अपनी बात यहाँ रख सकते हैं ताकि प्रेरणा मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि क्या आपके जीवन में बदलाव आया है, क्या हुआ। इसके बाद हम ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद नृत्य करेंगे। हमारा सबसे अच्छा कार्यक्रम नृत्य ध्यान है, 10 मिनट का नृत्य ध्यान है। सारे लोग खड़े होके उस ईश्वर के प्रति नृत्य के भाव से खो जाएंगे, रोम रोम से नृत्य को निकालेंगे, ऐसे आनंदित होंगे जैसे साक्षात्कार हो गया। मेरी तरफ मुंह करिएगा। हाँ, इधर चलेगा नहीं उधर चलेगा, पावर वो खत्म हो गया। माझं नाव कुणाल शांताराम पाटील, मी कोळपिवडीचा आहे. सरांचं आणि माझा संबंध 4 महिन्यापूर्वीपासून आहे. ज्या दिवसापासून मी सरांशी माझा संबंध आला, त्यांच्या सानिध्यात आलो मी, तेव्हापासून माझ्या घरातलं पूर्ण वातावरण बदलून गेलं. घरात टेन्शन होतं, बाकीच्या काही अडचणी होत्या. त्या दिवसानंतर ते आजपर्यंत जे चालू आहे ते सरांच्या आशीर्वादाने चालू आहे. म्हणजे इथून पुढे होईल ते फक्त साईबाबा आणि सरांच्याच हिशोबाने होईल, त्यांच्याच आशीर्वादाने होईल. साहेब हा मी साई मनीष आवाज घबराइए मत, अपना परिवार है, अपन साथ में बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हा आज इथं जमलेल्या सर्व भाविकांना मी असं सांगू इच्छितो का या साई श्रद्धा आश्रमावर मी काही कुणाच्या समस्येसाठी त्यांच्या बरोबर गेलो असता त्या ठिकाणी ते काही समस्या घेऊन भरपूर पब्लिक येते आणि त्यांच्या समस्या सुटतात हे बघून मला बरं वाटलं. आणि महाराजांनी आम्हाला विचारलं तुम्ही कुठून आलात, आम्ही सांगितलं आम्ही शिर्डीहून आलो, शेळके पाटील आणि कदम पाटील आणि मी बरोबर होतो. तर त्यांनी आज सांगितलं तुमच्या तिथे जर जागा असेल तर आम्ही तिथे येऊन लोकांना हा उपदेश करू शकतो. म्हणून म्हटलं काही हरकत नाही. आणि मग आम्ही इथं हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर तिथाचा अनुभव श्रद्धा आश्रमाचा आम्हाला तिघांना खूपच काही चांगला झालेला आहे. बहुतेक लोक समस्या घेऊन तिथे येतात आणि त्यांच्या सर्व समस्या तिथं सुटतात. हे आम्ही आज 3 महिन्यापासून तिथं जातो येतो, तेव्हापासून आमच्या लक्षात आलेलं आहे. तरी सर्वांनी काही हरकत नाही श्रद्धा आश्रमापर्यंत पोहोचून एकदा तरी अनुभव घ्यायला, असं मला तरी वाटतं.
नंतर ते दीजिए ओम साईराम. मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. आज सरांनी सांगितलेलं आहे की तुमच्या मनामध्ये प्रेम असायला हवं आणि प्रेम सर्व सुख देतं माणसाला. दुःख या जगात नाहीये. दुःख कोण मानतं? आपलं मन मानतं. सरांनी सांगितलं की प्रेम ही जी शक्ती आहे, ही जी ऊर्जा आहे, ती आज आपण साईंच्या या परिसरामध्ये आपण हे अनुभवलेले आहे. सरांना मी माझा अनुभव सांगू इच्छितो. ज्यावेळेस आता अनेक भाविकांना माहित आहे साईंची भक्ती काय आहे, साईंची शक्ती काय आहे. आणि ही साईंची भक्ती महाराजांनी जी सांगितली, मी तर काय अजून आश्रमापर्यंत पोहोचलो नाही माऊली. मैं तो आश्रम तक आया हुआ नहीं है, मुझे तो यहाँ बुलाया है. जो साईं ने बुद्धि दी मैं यहाँ चला आया. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आश्रम में आके आप अपनी समस्या बताओ, वहाँ जरूर आपको आनंद मिलेगा. मैं तो ये कहता है कि यही आश्रम है या आपकी अनुभूति हमें आई है और यहाँ भी आनंद हो रहा है. ये आनंद कुछ कम नहीं है. वहाँ जाके तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा. ये साई की भूमि है. इस भूमि में अपनी माऊली ने, महाराज ने जो बोला है वो जो आत्मसात अगर करेंगे आप, तो ये जो अनुभूति है, ये जो प्रेम है, इसमें ही साई भरा हुआ है. आप जो यहाँ आए हैं वो सब साई है. महाराज ने बोला है साई कहाँ है? आप में साई है, हम में साई है, माऊली में साई है. तो साई देखना, साई सुनना, साई जानना, ये अपने ऊपर होता है. दुख दुनिया में है नहीं. माता बहनों को मैं ये बोलता है कि टीवी चैनल पे आप देखते हैं कौन सी मालिका में सुख बताया है, बोलो वाला कौन सी ऐसी मालिका है उसमें सुख है, तो क्यों देखते हो चैनल? ये जलाओ ना. ज्योत से ज्योत जगाते चलो आप. क्यों देखते? बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी ये, उनके कपड़े देखो और उसमें उनका बर्ताव देखो, वो झगड़ते हैं और वो देखते बैठते. अपन कहां से सुख आएगा? अपन को नहीं आएगा. ये समझने वाली चीज हो ना अपन को. संत आए चले गए, ये माऊली आए अभी चले जाएंगे, आप आए चले जाएंगे, लेकिन सुख साथ में लेके जाने का है, सुई नहीं. तो इसलिए अपन ये देखो, ये समझो और ये सुनो. ऐसे कई संत आए. तुका मने मेलो सांगता सांगता. हमारे यहाँ तुकाराम महाराज बोलते हैं, मैं बोलते बोलते मर गया लेकिन दुनिया नहीं सुधरी. दुनिया को सुधरना है तो अपन को खुद को सुधरना है. यही दुनिया है. अपन सुधरेंगे दुनिया सुधर गई. अपन मर गए दुनिया डूब गई. तो मुझे आनंद हुआ है, बड़ा हर्ष हुआ है कि अपने प्रति, और ये अपनी भूमि है साई की, कि ऐसे महंत कितना दूर से आए, भोपाल से आए. क्यों आए? शिर्डी से जाचे लागती पाये, टळती अपाये सर्व त्यांचे. या युक्तीप्रमाणे महाराज इथपर्यंत आलेले, ये अपने यहाँ पधारे हैं. अपनी ओर से तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसी विभूति अपनी यहाँ आई है. तो आप धन्य है, हम धन्य है. बाबा की ये ऊर्जा है और ये ऊर्जा को अपन ने जगाना है. और अपन जितना लोग आश्रम में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, बर्ताव करेंगे, बातें करेंगे और उसमें अपना मन बहलाएंगे, अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर आएंगे, तो जरूर महाराज ने जो वचन अपन को दिया है उसका सम्मान होगा. ये मुझे लगता है. मेरी आपसे सबसे विनंती है कि आप उस आश्रम पर जाइए. मैं तो जाने वाला हूँ. अभी समझ रहे होंगे कि मैं वहां जाके वो दर्शन करके आऊंगा. दर्शन भी हुआ ना, दर्शन भी हुआ तो मन प्रसन्न होता है और मन प्रसन्न हुआ तो उसको ही भगवान बोलते हैं. इसलिए आपको और मुझे आश्रम तक जाना है. अपनी समस्या कुछ नहीं है. महाराज जो समस्या बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, समस्या क्या? अपने मन के अंदर की जो बात है उसको जुबान पे लाने का है, यही समस्या है. दूसरा क्या है? वो समस्या महाराज को अगर बोलेंगे अपन तो महाराज अपने दिल में जो दुख है वो बाहर निकालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं. और वो दुख अपन ने बाहर निकाला तो भगवान मिल गया. यही बात है बस. ओम साई राम. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.
आजपर्यंत आपण अनेक कार्यक्रम बघितलेले आहेत व ऐकलेले आहे. हा एक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम आज आपल्या लोकवस्तीमध्ये घडून आलेला आहे. हा कार्यक्रम मी आज आपला नगरीमध्ये घोड झालेला आहे असं समजतो व महाराजांना धन्यवाद देतो. हे कार्यक्रम घडून आणणारे भानुदास पाटील बाळंगे, अनिल पाटील शेळके, वसराव पाटील कदम हे आपल्या गोदरस ग्रामस्थांच्या वतीने व भाविकांच्या वतीने महाराजांचा सत्कार करते. त्यांनी त्याचा सत्कार करावा. इथे उपस्थित भाविकांनी प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी मार्गस्थ होऊ नये अशी गोदरस ग्रामस्थांच्या वतीने उपस्थितांना पाहुण्यांना कळकळीची आग्रहाची विनंती. वो होने का ना हाँ चलेगा. सत्संग करेंगे 10 मिनट तक बाबा का, उसके बाद ध्यान करेंगे और फिर आज होम कार्यक्रम चालू आहे. कुणी उठून जाण्याचा प्रयत्न करू नये. जब भी आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं तो डूब जाइए. ईश्वर की जो भक्ति होती है ना, उसमें डूब जाना चाहिए, खो जाना चाहिए उसमें. उस समय जो विचार आते हैं मन के अंदर, मन जो है वो बड़ा चंचल होता है. कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ आता रहता है. लेकिन जब आप डूब जाएंगे, जब आप खो जाएंगे, तो जो आपका शरीर से जो प्रेम रस निकलेगा वही उस ईश्वर की प्राप्ति करेगा. आपके रोम रोम से प्रेम निकलना शुरू हो जाएगा और रोम रोम से जो प्रेम निकलेगा वहीं से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा. बड़ी अच्छी बात कही थी आपने कि भगवान सब में है. मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर सब में है. मैं कई बार ये किस्सा बताता हूँ, आपने सुना होगा. आप युग को देखिए. आज हम बोलते हैं कलयुग, सतयुग था, कई युगों का परिवर्तन हुआ. पहले पृथ्वी की आबादी सृष्टि का निर्माण हुआ था जब 9 लाख थी. कितनी थी? 9 लाख. तो उसके बाद युग का परिवर्तन हुआ तो 33 करोड़ हुई. आप कहते हैं ना कि पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है. आप कहते हैं कि गाय में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है. ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं थे, ये 33 करोड़ लोग थे जिनकी आत्मा में प्योरिटी थी, आत्मा में शुद्धता थी, जिनकी आत्मा में प्रेम था, आनंद था, जहां छल कपट बिल्कुल नहीं था. इसलिए हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है. आज कलयुग है. यहाँ अगर छल कपट खत्म हो जाएगा तो ये भी सतयुग बन जाएगा. सारे लोग ईश्वर बन जाएंगे. ईश्वर व्यक्ति के मन में होता है, सिर्फ उसको निकालने की आवश्यकता है. कि जितने संत थे, जितने देवता हुए, ये सब जो चरित्र बताया, चरित्रों की जो व्याख्या की सारी, ये इसीलिए की कि आप जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी अंतरात्मा को पहचाने. सारे लोग नाम लेके कीर्तन करेंगे एक सुर में. जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः. खो जाइए, इस धुन में खो जाइए और महसूस करिए कि बाबा आपके सामने हैं. आप बाबा को महसूस करिए कि आपकी बात सुन रहे हैं. सतगुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः. नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः,
श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। श्री नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे। सारे लोग कमर सीधी, आंख बंद, बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। 2 मुद्रा होती है ध्यान की। कई मुद्राओं में बैठ सकते हैं, लेकिन 2 मुद्रा में आप बैठेंगे तो आपका शरीर में ढीलापन रहेगा, है ना। आप देखिए, एक तो होती है ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और उंगली को प्रेस करिए। कभी भी तनाव होता है तो आप इस अंगूठे को, इस उंगली को प्रेस करेंगे तो आपका तनाव कुछ देर में चला जाएगा। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अंगूठी और उंगली को ऐसे प्रेस करके ऐसे बैठना है आपको। तीनों उंगलियां सीधी, एक मुद्रा ये। उसके अलावा आप दोनों हाथ ऐसे करके भी बैठ सकते हैं ध्यान में, है ना। आंख बंद करिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए। पूरा ध्यान आपका, म्यूजिक बंद कर दीजिए। पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पर होगा। एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। सारी चीजों को छोड़कर, सभी चीजों से निवृत्त होकर सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है। एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है। महसूस करें। आंख बंद, सिर्फ सांसों को देखिए अपने मन की अंतरात्मा से। सांसों को महसूस करते रहिए। सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस की लंबाई को देखिए कि सांस नाभि तक जा रही है या नहीं। सांस को पूरा नाभि तक महसूस करिए। सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ आपके मन के विकार काले धुएं की तरह बाहर जा रहे हैं। आपके शरीर में जो क्रोध है, आपके मन में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है किसी के प्रति, किसी से आप गुस्सा हैं, किसी चीज से परेशान हैं, वो सब कुछ काले धुएं की तरह सांस के साथ बाहर जा रहा है। और जो सांस अंदर आ रही है, महसूस करें कि वो जल की तरह बिल्कुल साफ है, निर्मल है। सांस अंदर जो जा रही है उससे आपका मन पवित्र हो गया है, आप प्रेम से भर गए हैं। आपके जीवन में सुख, शांति सब कुछ विद्यमान हो गया है। महसूस करिए सांस अंदर जा रही है उसके साथ, और जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ आपका गुस्सा, आपकी समस्याएं, आपके जीवन की परेशानियां सब कुछ बाहर जा रही है। महसूस करिए 2 मिनट तक। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए।
अब महसूस करिए कि जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ साईं शब्द बाहर जा रहा है, जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ राम शब्द अंदर जा रहा है। साईं राम का जब सांसों के साथ करेंगे, एक सांस जो बाहर जा रही है उसके साथ साईं बोलिए और दूसरी सांस जो जा रही है अंदर उसके साथ राम बोलिए। इस तरह से मंत्र जो है टूटना नहीं चाहिए। साईं राम का जप करते रहिए 2 मिनट तक। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ साईं शब्द बाहर जा रहा है, जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ राम शब्द अंदर जा रहा है। 10-15 मिनट आप रोज प्रातः काल इस तरह का ध्यान करेंगे, उससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, साथ ही शरीर की शुद्धि होगी। नित्य आप जो है हवन के बाद इस ध्यान को कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़िए। नृत्य ध्यान के लिए तैयार होंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और डूब जाएंगे भगवान की भक्ति में और नृत्य करेंगे। बड़ा सुंदर ध्यान है, बड़ा प्रेम है इस ध्यान में। डूब जाएंगे भगवान के इस ध्यान में। ऐसा महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके नृत्य को देख रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं। भगवान का रस, प्रेम का जो रस है वो अपने शरीर में आपको लाना है। रोम रम से नृत्य को निकालना है बाहर और ऐसा महसूस करें कि वो ईश्वर आपके नृत्य को देख रहा है। डूब जाए उसमें आप। आवाज तेज रखना, अभी आवाज कम आ रही है, तेज आवाज होना चाहिए। जल्दी करें। आवाज माइक की। डूब जाए आप, खो जाए आप नृत्य में। दोनों हाथ ऊंचे। आप देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ नृत्य को, उसी तरह से आप डूबेंगे। अपने पड़ोसी से शर्म मत करिए, नृत्य करते रहिए। यह भी एक ईश्वर की भक्ति है। डूब जाइए, बच्चे बूढ़े माता बहनें सब कुछ, सारी शर्म हया को छोड़कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए नृत्य के भाव से, खुश होकर। कुछ माताएं नहीं कर रही है पीछे, कुछ बहनें। डूब जाइए नृत्य में, सब कुछ छोड़ दीजिए आज, शर्म बिल्कुल। हो जाइए उस ईश्वर में, उस ईश्वर से साक्षात्कार करिए नृत्य के जरिए। आंख बंद, ईश्वर की भक्ति में लीन।
अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सर्वांनी खाली बसून याची कृपा करावी। अजून कार्यक्रम शिल्लक आहे। देखिए, नृत्य जो होता है वो भी प्रभु प्राप्ति की एक आराधना है। आपको पता है बाबा थे आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, नृत्य बड़ा पसंद किया करते थे, नृत्य देखा करा करते थे, नृत्य भी किया करते थे। नृत्य के भी तरीके हैं अलग अलग, कोई नृत्य किस तरीके का होता है, कोई प्रभु प्राप्ति के लिए होता है। तो ये नृत्य जो है प्रभु प्राप्ति के लिए, इस तरह के जो आयोजन होते हैं वह इसीलिए होते हैं कि आप जो है अच्छी चीजों का अनुसरण करें, यहाँ से जाएं और जाने के बाद हमारे बताए हुए जो वाक्य, उनमें से एक वाक्य आपके जीवन में उतर जाएगा तो आपका जीवन बदल सकता है। आपका जो कार्यक्रम है करें, उसके बाद विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। अगली बार यदि कोई व्यक्ति यहाँ बाहर से है, अपने यहाँ बुलाना चाहता है, कोई हमारी फीस नहीं होती है, कार्यक्रम करने में आपको जो सहयोग है वो भी हम करेंगे, आप करिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यज्ञ करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनके जीवन में परिवर्तन आए। असली धर्म यही है कि आप मानव सेवा के कार्यों में लगे, दीन दुखियों की मदद करें, यही असली धर्म है। और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी धर्म की यात्रा है उससे जो लोग जुड़े उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, वही मेरा सुख है। आज जो लोग मुझसे जुड़े होते हैं, ईश्वर से मैं कहता हूं उनके सारे दुख जो हैं, सारे दुख वो आप मुझे दे दें, सारे दुख आप मुझे दे दें, कोई दिक्कत नहीं। आज से 4-5 दिन पहले ही मैं एक्सीडेंट हुआ था मेरा, अभी मेरे सर में भी स्टिच लगे हुए हैं, उसके बावजूद मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये सब ईश्वर की शक्ति है, उस ईश्वर का चमत्कार है। एक फोन मेरे पास आता है और उधर से खबर आती है कोई नेगेटिव मेरे एक भक्त की कि उसके साथ ऐसा हो गया है। मैं उसको 3 महीने पहले कह चुका था कि तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है, 3 महीने तुम अच्छे से निकाल दो, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, सब चीजों को भूल जाओ। 3 महीने अगर तुमने निकाल दिया तो तुम बच जाओगे, तुम्हारे मृत्यु के ही होगे। मैं 3 महीने पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि 3 महीने पहले मैं इस बात को कह चुका था कि दोनों में से एक के मृत्यु के ही होंगे, कहा था कि नहीं। फिर भी जो है उस बात को नहीं समझ पाए वो, और
आज 3 महीने नहीं बीते, 2 महीने ही हुए, 2 महीने हुए, 2 महीने में ही घटना घटित हुई और एक माँ की बेटी, एक पिता की बेटी, एक भाई की बहन जिसने अपना जीवन जो है छोड़ दिया, जीवन छोड़ के चले गई, वो सबको रोते हुए छोड़ गई। आज सिर्फ उस परिवार के प्रति, उस परिवार को यादें हैं उसकी। देखिए, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है किस पल हम हैं, किस पल नहीं है। इसलिए सभी बातों से जो मन के विकार हैं सबको निकाल दीजिए, सिर्फ प्रेम को ले आइए, सेवा के कार्यों में लीन हो जाइए। यहाँ शिरडी की पावन भूमि पर आप हैं, सेवा कार्य आप कर सकते हैं। और सबसे एक संकल्प और लूंगा मैंने यहाँ देखा है, लोग आते हैं लेकिन इतनी गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं है। आज से ही आप सोच लीजिए, कूड़ा करकट जो कोई फेंकता है सामने देखते हैं उसको मना कीजिए कि पावन भूमि है। यहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये संदेश जाना चाहिए कि हम इतनी स्वच्छ जगह आए, इतनी निर्मल जगह आए जहाँ सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक है। आज देखने में आ रहा है कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई खा रहा है, वही फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लोग संकल्प ले लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति अगर थूकते दिखे, कोई कचरा फेंकते हुए दिखे तो उसको बुलाइए, समझाइए कि ऐसा मत करिए, इसको आप यहाँ डालिए जो उसका स्थान बना हुआ हो। ये हमको जुटना पड़ेगा। एक अभियान मैंने आज सोचा है इस भूमि को पावन करने के लिए, पावन तो है ही लेकिन स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाना होगा। और 3-4 महीने बाद हम सब मिलकर शिरडी को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। श्रद्धाश्रम की तरफ से हम सारे लोग श्रमदान करेंगे और हम खुद शिरडी की सफाई करेंगे। एक संदेश देंगे यहाँ की सरकार को, यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के होटल व्यवसायियों को कि अब ये कचरा आप नहीं फेंक सकते, आपको इस भूमि को स्वच्छ बनाने के लिए भी काम करना होगा। हम अभियान चलाएंगे इसके लिए भी। हम गोदावरी को साफ सफाई करने के लिए भी एक समिति बना के अभियान चलाएंगे ताकि जो यहाँ वर्षा की स्थिति है वो ठीक हो। एक बात और मैं बताना भूल गया इस यज्ञ के बारे में। यह यज्ञ किसानों के लिए वरदान है। किसानों के लिए वरदान ऐसे है कि इसकी जो उदी है आप उसको इकट्ठा कर लेंगे, 5 किलो उदी में 1 एकड़ भूमि जो है उपजाऊ होती है। आप अभी जो फसल ले रहे हैं इस 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ में 5 किलो उदी डालेंगे तो 30% आपकी फसल का उत्पादन अधिक होगा। आप करके देखिए ट्राई। 4 पेड़ लगाइए, 2 में आप केमिकल्स डालिए, रासायनिक खाद डालिए, 2 में उदी डालिए, आपको पता चलेगा किसका फायदा ज्यादा है। यहाँ पर कई ऐसे किसान भाई बैठे हैं जो आश्रम से जुड़े हैं। आप नाना भाऊ हैं, अभी आपने मुझे बताया, साथ में आ रहे थे आप आश्रम से कि महाराज जी मेरी आधा एकड़ भूमि में 10 क्विंटल गेहूं हुआ है और इतना अच्छा गेहूं हुआ है सिर्फ उदी से उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया है। सोचिए आप, उस आधा एकड़ में कभी उनका 10 क्विंटल गेहूं नहीं हुआ, लेकिन 10 क्विंटल गेहूं हुआ। पानी नहीं है तो भी 10 क्विंटल गेहूं हुआ है। यहाँ पे और भी कई लोग बैठे हैं जिनके अनार के बगीचे उन्होंने उदी डाली, आज अनार के बगीचे बहुत अच्छे हैं, फल उसमें अच्छे आ रहे हैं। इस तरह के कई रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा है ये यज्ञ। कॉस्मेटिक, गार्नियर, लैक्मे, कई क्रीमें यूज करती है महिलाएं सुंदर बनने के लिए, करती है ना, बहुत पैसा खर्च करती है। कई शहरों में देखता हूँ ब्यूटी पार्लर में 50-50 हजार खर्च हो जाता है पैसे वाली महिलाओं के, अपने चेहरों को सुंदर बनाने के लिए, अपने शरीर को सुंदर, अरे मन को सुंदर बनाइए, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। उदी जो है इसके अंदर आप गाय का शुद्ध घी मिलाकर अगर चेहरे पे लेप करेंगे तो चेहरा काला तो होगा उस समय, लेकिन बाद में जब आप साफ करेंगे तो देखिएगा कैसे दमकेगा वो। टीवी पे जो एड आता है वो देखना भूल जाएंगे आप। बहुत फायदे हैं इस उदी के। बाबा जो इलाज किया करते थे उदी से ही किया करते थे ना, तो सोचिए कितनी सारी उदी बनेगी आपके घर में जब सुबह शाम यज्ञ होगा। जब भी कोई परेशानी हो, श्रद्धा के साथ आप उस उदी को लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो। हम चाहते हैं सबका भला हो, सब सुखी रहे। हमारा नारा है आश्रम का, सबका भला हो, सब सुखी रहे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
और बेहिचक मैं आपके जैसा ही हूं, आप ही के बीच का हूं। आप कभी भी आ सकते हैं श्रद्धाश्रम, कभी भी आप आएंगे। आप फोन नंबर से, हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पे फोन करिए, समय लेके आइए, ताकि आपको भीड़ होती है, नंबर बहुत देर से आते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, सुबह से लेकर रात तक आते हैं। आप जब समय लेके आएंगे तो मैं आपको टाइम पर मिलूंगा। हाँ? और बाहर भी हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं रहता नहीं हूं, इसलिए आप फोन करके ही आइए प्लीज। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सार्वजनिक कोई क्वेश्चन हो, अपने से जुड़ा नहीं, सार्वजनिक, भगवान से जुड़ा कुछ पूछना हो, यज्ञ से जुड़ा कुछ पूछना हो। मैं तो कहता हूं अगर अपना भी कोई क्वेश्चन हो, आप यज्ञ